मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। बोलो। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ। बच्चे की माँ बनने वाली हो? जी। ये डिसीजन तुमने कैसे लिया? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे ये तो खुशी की बात है हमारे लिए। क्या खुशी की बात? मैं शादी करूंगा तुमसे, वो भी धंधे वाली से। तुमने ऐसे सोच कैसे लिया? मेरा एक बड़ा बेटा है, बेंगलोर में काम करता है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज को? धंधे वाली से शादी करूंगा? कैसे सोच लिया तुमने? मेरी भी फीलिंग्स है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे तुम्हारी फीलिंग है ना, मेरी कुछ फीलिंग नहीं है। मैं तो तुमको पैसे देकर बुलाता हूँ, तुमसे एंजॉय करता हूँ। ऐसा मत बोलिए प्लीज, मैं बर्बाद हो अरे जाऊंगी। बोला ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं ऐसा किया ना तो मैं घर से निकल जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, सब लोग मुझे हटा देंगे। कैसे सोच लिया तुमने सब? बच्चलन। प्लीज छोड़ के मत जाइए प्लीज। क्या छोड़ के जाइए मत? ऐसा मत करो प्लीज, मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज चले जाओ यहाँ से, एक मिनट भी नहीं रुकना। प्लीज। धंधे वाले से कोई प्यार नहीं होता है। तुम करती हो, मैं नहीं करता हूँ। एक तरफा प्यार कभी सच नहीं होता है। इस चक्कर में मत रहना तुम, यहाँ से निकल जाओ। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। चलो निकल जाओ। पागल कहीं की, मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी करे। ये मुंह मसूर की दाल। हट। नमस्कार, मैं सूरज सिंघानिया बात कर रहा हूँ। आज एक नई कहानी को लेकर आप लोग के बीच आया हूँ। रोज जलती है रोज मरती है, तवायब जो ठहरी कोठे की चार दीवारी में अपने जिस्म को रोज बेचती है। शौक या मजबूरी में लिए गए फैसले किसी नए जुर्म को जन्म तो नहीं दे रही है? कहीं ये कोठे वाली तवायब कोठे से निकलकर महल में रहने के सपने तो नहीं देख रही है? क्या ये बुढ़े से जिससे अपने रिलेशन बना रही है, क्या वो बुढ़ा इसे अपनाएगा? क्या उसे महलों में रहने के सपने जो देख रही है उसे सच करेगा? आइए देखते हैं इस जुर्म के नए आगाज को। डैड प्रणाम। अरे खुश रहो। क्या हाल है? आए। बढ़िया है, अभी आ रहे हैं डैड। और सब ठीक है ना? लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है? डैड मैंने शादी कर ली। कर लिया तो कर लिया, डरते क्यों? कहाँ है वो? बुलाओ। डैडी आपसे बिना पूछे मैंने शादी कर ली है। अरे कोई बात नहीं, कहाँ है वो? बुलाओ। यही है डैड। हाँ तो बुलाओ ना। है माँ? डैड यही आपकी बहू है, अच्छी है ना? हेमा पैर छुओ। अरे घर में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? मैं कोई हूँ कि नहीं तुम्हारा? हाँ डैडी, आप मेरे डैडी हैं। हाँ तो फिर इतना बड़ा फैसला तुमने खुद अकेले कैसे कर लिया? कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था कि मैं शादी करूं। मैं क्या ना बोल देता तुमको? पापा सब कुछ इतना अचानक हो गया ना, किसी को कुछ बोलने का टाइम ही नहीं। क्या अचानक हो गया? दिमाग खराब कर रहे मेरा यार। सॉरी डैड, अब तो शादी हो गई। क्या शादी हो गया? और ये देखिए कितनी अच्छी बहू है आपकी, बहुत संस्कारी है और सारे घर के काम धाम जानती है। अच्छा, खाना पीना से लेके बर्तन तक सब कुछ। तुम्हें मालूम है? हाँ डैड। क्या मालूम है तुम्हें? कुछ नहीं पता तुम्हें, समझा? बस लड़की को देख लिया हो गए लट्टू। अरे पापा छोड़िए ना ये सब, बैठिए आराम से। हट! दिमाग खराब कर दिया तुम। तुम अंदर चलो,
मैं पापा से बात करके आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अरे डैड, आप क्यों नाराज हो रहे हो? मैं आपका एक लौता बेटा हूँ और इतनी अच्छी बहू लाया हूँ आपकी सेवा करेगी, मरते दम तक आपकी सेवा करेगी डैड। तुम है ना एक नंबर पागल हो। इतना बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि से ना बड़े नहीं हुए। अरे डैड, ऐसा मैंने क्या किया? अभी तो आप ठीक थे डैड। अरे ठीक था लेकिन कुछ बातें ऐसी है तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, वो मैं जानता हूँ। क्योंकि आपको बहू पसंद नहीं है। अरे बहू पसंद है ठीक है, लेकिन कम से कम घर में बुजुर्ग आदमी है, बाप है, उससे कुछ ना कुछ तो सलाह लेना चाहिए। बाप हाँ बोलता है ना बोलता है, उसके बाद तुम अपनी मर्जी से कुछ कर लेना चाहिए। अरे डैडी, अब तो गलती हो गई, जो भी हो माफ कीजिए। तुम जाओ, अभी मेरा बहुत दिमाग खराब है। 1 मिनट रुको मत, जाओ। ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ। अरे हेमा, तुम यहाँ बैठी हो? अपने कमरे में चलो। लगता है हमारे आने से पापा जी खुश नहीं हैं। अरे पापा जी की छोड़ो, मैं उन्हें मना लूंगा। हैप्पी हो जाओ अभी, ठीक है? और वैसे भी दुल्हा दुल्हन राजी तो का करेगा काजी। आओ जानू। ये रहा है आपका बेडरूम। लेकिन क्या करें, घर में तो कोई है नहीं कि इस बेडरूम को कोई सजाए, कोई भी नहीं। और शादी इतना हम लोगों ने जल्दीबाजी में किया कि अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी, तुम मिल गई, जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया। बाकी लोग मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बाबूजी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्यों? लगता है आप डिप्रेशन में जी रहे हैं। नहीं, डिप्रेशन की क्या बात है, मगर दुश्मनी तुम्हारी हमसे थी तो मुझसे बदला लेना था ना। इस बीच में मेरे बच्चे को क्यों डाली, क्यों उसको बर्बाद कर रही हो? आपको शर्म आ रही है? आप मुझे बहू कहेंगे या रखेल? देखो, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मैं चाहता हूँ कि बात आगे बढ़े, उससे पहले तुम दफा हो जाए यहाँ से। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। अच्छा, करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरी कमजोरी है। जैसे आपका बेटा आपकी कमजोरी है, वैसे मेरी औलाद मेरी कमजोरी है। आपने मेरी मजबूरी समझी तो फिर मुझसे समझने की उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? देखो, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ।
तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं आपसे बदला लेने आई हूँ और वही लेकर जाऊंगी। पापा जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं देख रहा हूँ कि आप खुश नहीं हैं। कोई ना कोई टेंशन आपके दिमाग में चल रहा है। क्या बात है, बोलिए ना। क्या बोलूँ, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। तुम कितनी बड़ी गलती की हो उस लड़की से शादी करके। कम से कम एक बार तो पूछ लेना चाहिए, कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ लेना चाहिए बाप के नाते कि मेरा बाप है। लेकिन तुमने मुझे पूछा नहीं, अपने मर्जी से तुमने शादी किया। लड़की देखा जाता है, लड़की का घर बार देखा जाता है, लड़की का स्वभाव देखा जाता है। पापा, मुझे तो ऐसी उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, सब तो अच्छा है ही। लेकिन ना जाने आप उससे क्यों नाराज हैं, समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मेरा बहुत ज्यादा उम्र है और उतना अनुभव भी है। तुम अभी जवान हो, गर्म खून है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तुम क्या कर रहे हो। अच्छा पापा, अब तो जो होना था वो हो गया। अब तो हम दोनों को माफ कीजिए, अपना लीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्यार से, हंसी खुशी से, ताकि जीवन व्यतीत कर सके। पापा, मैं देखता हूँ। हेमा, क्या हुआ? क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं। तो फिर कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ? आप नहीं मानोगे। हाँ, बताओ बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे क्या बात है मेरी जान। डैडी, मैं बाप बनने वाला हूँ, सुना आपने? और आप दादाजी। रिया, जियो मेरी जान। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। डैडी, अब तो खुश हो जाओ, आप दादा बन गए हो। अरे ले ले मेरे डैडी, मैं अब भी मिठाई लेके आता हूँ। ससुर जी, आशीर्वाद दीजिए। अब आएगा लाइन में बुढ़ा, कहाँ जाएगा ये? तुमने अभी तक अबॉर्शन नहीं कराया? क्यों क्यों पड़ी हो मेरी बेटी के पीछे? आखिर क्या चाहती हो तुम? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ससुर जी, अब घबराइए मत, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी आगे देखिए होता क्या है। आप तो डर के मारे बता नहीं पाएंगे अपने बेटे को कि इस बच्चे का बाप कौन है। आप हो या आपका बेटा, है ना? मैं भी नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को भी छोड़ दो, तुम चली जाओ यहाँ से। याद है, मैंने भी ऐसे ही हाथ जोड़ा था, सुनी थी आपने हमारी? तो फिर मुझसे सुनने की उम्मीद क्यों लगा रहे हैं?
ये उम्मीद आपकी गलत है। मैं तो आपकी एक नहीं सुनने वाली। हाँ। एक छोटी सी गलती की सजा इतनी बड़ी। क्या बोला था आपने मुझसे? 2 कौड़ी की औरत, धंधे वाली। ये 2 कौड़ी की औरत तुम्हारे कितने कौड़ी लगवाएगी तुम सोच नहीं सकते। नहीं मानेगी? तेरा तो मैं जरूर कुछ करके रहूंगा। जा बुड्ढे, तू मेरा क्या करेगा? हाँ? हाँ। पहले बेटे से तो निपट लो, फिर आना हमारे पास। और जिस दिन पता चलेगा इस बच्चे का बाप तुम हो, तो तुम्हारा बेटा तुमसे ही निपट लेगा। बड़ा आया मुझे धमकी देने। न कोठे होते न तवायफ होती, अगर हर इंसान के अंदर वफाएं होती। वाह क्या नज़ारा देखा हमने। जिस बाप ने जिस औरत को ठुकराया, उसी बाप के बेटे ने उस औरत को अपनी दुल्हन बनाया। वाह, सस्पेंस से भरे इस स्टोरी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ बाप अपनी रखैल को अपनी बेटे के दुल्हन के रूप में उसे स्वीकार करेगा, हाँ या नहीं। आइए देखते हैं। दम करके रखा है। कैसे छुटकारा मिलेगा? ये कुछ तो करना पड़ेगा। रास्ते से हटाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उस दिन मेरे बेटे को पता चल गया ना कि मेरी रखेल थी, मेरे बेटे की नजर में मैं गिर जाऊंगा। मेरा समझ में नहीं आता है मेरे घर में क्यों आई। मुझे तो इसने परेशान कर दिया। इसका मकसद क्या है पता लगाना पड़ेगा। हेलो पापा, मुझे आने में लेट होगा। आप और हेमा खाना खा लीजिए, ठीक है, और सो जाइएगा। मैं सुबह तक आऊँगा या अच्छा थोड़ा उससे पहले आऊँगा, ठीक है? अच्छा, आप सो जाइएगा खाना खा के। ठीक ओके है, पापा, ठीक है। गुड नाइट। आज सही मौका है इसका मकसद जानने का। तो लेट आने वाला है, इसके पहले इससे सारी बात जान लेता हूँ और इसे निपटा देता हूँ।
नागिन टांग फैला के सो रही थी। मेरे और मेरे के बेटे की जिंदगी तबाह करने वाली है तू, बेशरम बेहया औरत। इतनी छोटी सी गलती की तूने इतनी बड़ी सजा दी। बता बता बता, तू क्या मकसद लेके आई है? तो आज मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, जल्दी बता। बता, नहीं तो तेरा फोन कर दूंगा। बता। खून करोगे? वाह, खून करूंगा। अरे क्या खून करोगे? आओ मेरे साथ सोकर अपनी गंदी नियत पूरी कर लो। फायदा उठाना चाहती है? वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सुन, तुझे मैं एक ऑफर देता हूँ। 10 रुपए चाहिए ना? बता, ले लो मुझसे। लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ, चले जा इस घर से। इसी में तेरी भलाई है। इस घर से तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? नहीं। अरे तू नहीं, तेरा तो बुझ जाएगा। चल। अरे छोड़ो कैसे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा हूँ तुझे। छोड़ो मुझे। तुझे इस घर से निकाल के ही छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो कैसे? अरे चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल। छोड़ो। चल चल तू। छोड़ो मुझे। चल तू। छोड़ो। छोड़ो कहती हूँ मुझे। घर से बाहर निकल। छोड़ मुझे बुड्ढे। चल। छोड़। छोड़ मुझे बुड्ढे। चल तू। डैडी, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम्हारा बाप मुझे नशे में मेरा रेप करना चाहता था। डैड, जब से मैं इस घर में आई हूँ, तुम्हारे बाप की नीयत मुझ पे बिगड़ा हुआ है। मुझे हर बार छेड़खानी करते हैं ये। डैड, आपने शराब पी रखी है, आप होश में हो कि नहीं? गलत बोल रही है। मैं शराब पिया हूँ, पर वो गलत बोल रही है। तुम सच्चाई नहीं जानते बेटा। नहीं डैडी, मुझे जानना ही है आज। आज सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। मैं नहीं बता सकता बेटा, सच्चाई क्या है। नहीं डैडी, आपको बताना ही होगा। नहीं बता सकता बेटा, नहीं बता सकता। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं? है। डैड, डैड, क्या हुआ आपको? क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे जाओ जल्दी। क्या हो गया डैडी को? डैड, डैड, डैड। वसीवारा पुलिस चौकी। हाँ। आप जल्दी से आइए सेक्टर 2 में। क्या एड्रेस है? बिल्डिंग नंबर 5। जी। ओके, अचानक मेरे पिताजी का हार्ट अटैक आया। आ रहे हैं हम लोग। जी। हे भगवान, क्या हो गया मेरे डैडी को? इंस्पेक्टर साहब, कैसे मर गई ये? मुझे कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब। अचानक इनको बात करते करते हार्ट अटैक आ गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ सच्चाई। मेरा और ससुर जी का अफेयर था बहुत पहले से। मेरे पेट में जो बच्चा है वो ससुर जी का ही है। मैं इनसे प्यार करती थी। मैंने इनसे शादी की इच्छा जताई,
पर इन्होंने मुझे बदचलन कहकर शादी नहीं की। फिर मैंने बदला लेने के लिए इनके बेटे से शादी की। इंस्पेक्टर साहब, केशव निर्दोष है, गुनहगार तो मैं हूँ। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। हवलदार, एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। चलो। जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन ना आए तो करके देख। जहन्नुम भी यही है और जन्नत भी यही है, यकीन ना आए तो मर के देख। लालच एक बुरी बला होती है, इसे तो आप सब भी जानते हैं। अपराध चाहे मजबूरी में किया गया हो या फिर शौक से किया गया हो, अपराध तो अपराध ही होता है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे आपसे कि आप खुद सतर्क रहें, ऐसे अपराधों से बचें और अपने आसपास हो रहे ऐसे अपराधों से दूसरों को भी सतर्क रखें। तब तक के लिए इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।